तो आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में जो है बहुत समय से मैं बात करना चाह रहा था, जहां लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है रामायण को लेकर। और खास करके जब जो है नमित मल्होत्रा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं रामायण के नाम पर 4000 करोड़ का, जो कि 2 पार्ट्स में आने वाला कहा जा रहा है, तो यहाँ पर रामायण के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनमानस में जो है रामायण को लेकर बहुत सारे झूठ व्याप्त है। बहुत सारे लोग जो है कई सारी घटनाएं वाल्मीकि रामायण में नहीं है उसको भी सत्य मानते हैं। इस वीडियो का आधार वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही जो है उचित ग्रंथ साबित होता है रामायण के इतिहास को जानने के लिए और राम जी के जीवन को समझने के लिए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पे ऐसे 15 फैक्ट्स की बात करने वाले हैं जो कि वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं और जिसको आज तक आप जो है सही तरह से सत्य मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे मन में जो है कई सारी प्रसिद्ध घटनाएं आती हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसी घटनाएं वाल्मीकि रामायण में वर्णन ही नहीं किया गया है, वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की। तो सबसे पहला घटना होता है लक्ष्मण रेखा। आप सभी ने जो है रामानंद सागर जी के टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में और कई सारे टीवी सीरियल्स में ये चीज़ देखा होगा कि लक्ष्मण जी जो है जब राम जी को ढूंढने जंगल में जा रहे होते हैं तो एक रेखा खींचते हैं जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जहाँ पे सीता जी जो है उससे बाहर अगर नहीं निकलती तो रावण उसको लेके नहीं जा सकता था। तो वहाँ पे रावण जो है माता सीता को ही जो है बाहर बुलाता है, फिर उनका हरण करता है। तो ये जो प्रसिद्ध घटना है ना, आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसे कोई वर्णन नहीं मिलता। यहाँ पे असल में होता यह है कि माता सीता बार बार जो है एक तरह से लक्ष्मण जी को बोलती है तुम जाओ यहाँ से, तुम उनको ढूंढने जाओ, तुम ही जो है ऐसे सोचते हो क्या कि राम जी नहीं रहेंगे तो तुम ही मुझसे विवाह कर लोगे। तो ऐसा तो एक तरह से राम जी के बारे में ही जो है लक्ष्मण जी को बोल के माता सीता जो है उनको जो है मजबूर करती हैं वहाँ से राम जी को खोजने जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी का सब्र का जो रेखा है वो टूटता है ना, इसी को बोला जाए एक तरह से जा रहा है, एक तरह से शाब्दिक अर्थ में लक्ष्मण रेखा समझ लो। तो मतलब लक्ष्मण जी का सहन शक्ति एक तरह से टूट गया, वहाँ पे लक्ष्मण जी के सहन शक्ति का रेखा टूट गया, इसलिए वो जो है राम जी को ढूंढने जंगल में जाते हैं। फिर वहाँ पे रावण आके सीता माता का हरण करके लेके जाता है। दूसरा घटना अगर बात करें तो शबरी के झूठे बेर। आप सभी ने जो है रामानंद सागर जी के लोकप्रिय टीवी सीरियल में देखा होगा, कई सारे यहाँ पे कथा में सुना होगा कि शबरी जी ने जो है पहले बेर को चखती थी झूठे बेर को, उसके बाद जो है राम जी को देती थी झूठे बेर को। वहाँ पे अपने रामानंद सागर जी के रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण जी कैसे जो है एकदम उनके झूठे बेर को साइड में फेंकते जाते हैं, वही राम जी प्रेम से खाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में केवल यह वर्णन मिलता है कि शबरी जी जो है प्रेम पूर्वक फल लाती हैं और उनको देती हैं, ना कि झूठे बेर। झूठे बेर वाली प्रसिद्ध घटना जो है बाद में कई सारे भक्ति परंपराओं के नाम से जोड़ दिया गया ताकि राम जी को और ज़्यादा अच्छा दिखा सके। ऐसे बात नहीं कि भगवान को आप झूठे बेर तो नहीं खाते, बिल्कुल खाते, लेकिन यहाँ पे असल में लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिलता। तीसरे घटना की बात करें कि राम नाम जो है पत्थर पे लिखते हैं ना, तो राम नाम पे लिखे जो है पत्थर वो तैरने लगते हैं। तो अक्सर हम सुनते हैं, मैंने तो कई सारे पत्थर देखे भी हैं जो कि तैरते हैं। तो कहा जाता है कि इनको जो है राम सेतु से उठा के लाया गया है, जहाँ पे उनमें मैंने राम नाम तो नहीं देखे, लेकिन सच में पत्थर तैरते हैं। भाई उनमें कौन सा तत्व होता है, कैसा वो एक तरह से फिजिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे राम नाम लिखने पर पत्थर तैरने लगते हैं ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है। यहाँ तक कि पत्थर से बना था पुल ये भी नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन इस प्रकार से नहीं मिलता। वहाँ नल और नील दो जो है इंजीनियर होते हैं। भाई उस टाइम पे इंजीनियर हुआ करते, सोचो नल और नील दोनों भाई थे, उन्होंने सेतु का निर्माण किया था। और ऐसा वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में कि वहाँ पर जो बड़े बड़े जो है पहाड़ों को, बड़े बड़े जो है एक तरह से वृक्षों को उखाड़ के उन्होंने फेंक के एक तरह से प्रॉपर उन्होंने एक तरह से सेतु बनाया था। भाई यहाँ पे पत्थरों से सेतु नहीं बनाया गया था। तो अगला जो झूठ जो कि आप पढ़ते हैं जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, वह हनुमान जी के द्वारा जो है सूर्य को फल समाज के खाना, ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। ये बहुत ही लोकप्रिय कथा है जिसको हम खुद जानते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ तक कि संकट मोचन हनुमानाष्टक में इसका लाइन भी आता है कि बाल्य समय रवि भक्त चलियो तब तीनों हुलो को भयो अंधियारो करके। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी जो है जब बाल्य अवस्था में थे तो उन्होंने जो है सूर्य को फल समझ के खाने के लिए चले गए थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं आता है, बल्कि अन्य ग्रंथों में जो है हनुमान जी का जो है बल से जुड़ी हुई लीलाओं को लेकर, उनके बचपन से जुड़ी हुई लीलाओं को लेकर ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा हनुमान जी को लेकर वर्णन नहीं आता है। पांचवा अगर फैक्ट की बात करें तो रावण के 10 सिर काटने पर जो है बार बार वापस आ जाता है। आपने रामानंद सागर जी के प्रसिद्ध टीवी सीरियल में देखा होगा कि वहाँ पे राम जी जो है रावण के एक सिर काटते हैं, दूसरा आ जाता है, फिर एक सिर काटते हैं, फिर दूसरा आ जाता है। वहाँ पे रावण हंसने लगता है। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में ना युद्ध का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे टीवी सीरियल और धारावाहिकों के जैसे और लोक कथाओं के जैसे प्रसंग को अधिक जो है नाटकीय रूप में बनाने के लिए ऐसा दिखा दिया जाता है।
छठवां फैक्ट की बात करें तो अहि रावण और मही रावण की कथा। हनुमान जी द्वारा पाताल लोक ले जाकर जो है राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इसको एनिमेशन वाले रामायण में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन यह कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। यह बाद में जो है रामायण परंपराओं में जोड़ी गई। कई सारे कथावाचक तो ये भी कहते हैं कि अहि रावण तो रावण से भी शक्तिशाली था, मही रावण और शक्तिशाली था, लेकिन असल में वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर रावण भैया केवल एक रावण था और उसी से पूरा जो है तीनों लोग परेशान था। तब राम जी उसका वध करते हैं। अगला फैक्ट की बात करें 7वां नंबर, तो हनुमान जी का हृदय चीर कर राम सीता को दिखाना। आपने बहुत प्रसिद्ध जो है फोटो में, वीडियोस में, टीवी सीरियल्स में हर जगह ये चीज़ देखा होगा कि श्री हनुमान जी जो है अपने छाती को चीर के जो है श्री राम जी और सीता जी की छवि अपने जो है हृदय में दिखाते हैं। और ऐसा इसके ऊपर जो है बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हुए हैं जहाँ पे कहा यह जाता है कि विभीषण जी ने जो चैलेंज दिया, भाई विभीषण जी का स्वभाव इतना शांत था, धर्मशील था, वो ऐसे चैलेंज कैसे दे सकते हैं श्री हनुमान जी को। यह भक्ति भाव से जुड़ी हुई अत्यंत लोकप्रिय कथा है जहाँ पे हनुमान जी के भक्ति को दिखाने के लिए ऐसा उल्लेख किया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। और ये चीज़ को दिखाना कोई गलत भी नहीं होता, क्योंकि भक्ति भावना को दिखाने के लिए शबरी जी के जूठे बेर दिखाना हो या फिर हनुमान जी का अपना सीना चीरना दिखाना हो, ये कोई भी गलत व्यवहार नहीं है। एक तरह से ये अच्छा चीज़ है भगवान के प्रति भक्ति को दिखाने के लिए, क्योंकि काव्य में ये सब चीज़ें जो है आवश्यक भी होती है दिखाना। 8वें नंबर के फैक्ट की बात करें तो सीता जी का धरती को प्रकट होना और उनके अंदर चले जाना। आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा है बचपन से, रामानंद सागर जी का रामायण, जहाँ पे माता सीता जो है धरती माता का आवाहन करती है, धरती बीच से फटता है, माता सीता उसमें बैठ के नीचे चली जाती है। मतलब एक तरह से इसको कहा जाता है टाइम साइकिल। मतलब समझ सकते कि कहा जाता है ना, कथाओं में वर्णन आता है कि माता सीता जी धरती से ही प्रकट हुई थी, इसलिए वापस वो धरती में चली जाती हैं। मतलब धरती की पुत्री कहा जाता है एक तरह से। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता जी को जनक के द्वारा जो है प्राप्त किया जाना वर्णित है, लेकिन बाद में परंपराओं में इस कथा में जो है इस तरह से इसको जोड़ दिया गया कि सीता जी जो है धरती में चली जाती हैं करके। तो फैक्ट नंबर 9 की बात करें तो नल नील का शाप उन्हें जो है पत्थर फेंकने से डूबेंगे नहीं। तो ऐसा बताया जाता है कथाओं में कि नल नील को एक तो श्राप लगा था कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर नहीं डूबते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यह कथा लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका जो है विशेष ऐसा कुछ उनको श्राप मिला था ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो रावण का जो है शिव तांडव स्तोत्र गाना, ये बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है भाई। ये चीज़ें मैंने भी सुना था तो मेरे को भी शौक लगा कि भाई रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। ये सब बात जो है परंपराओं में मिलती हैं, लेकिन मैंने इस पे भी जो है खंडन करते हुए वीडियो बनाया था कि रावण पहले शिव भक्त नहीं था भाई। वो अपने घमंड में आके कैलाश पर्वत को उठाता है, बाद में शिव भक्त वो बनता है, क्योंकि शिव जी उसका जो है घमंड तोड़ देते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी हुई प्रसिद्ध जो है घटना, ये वाल्मीकि रामायण में देखने को नहीं मिलती। ये भी कहीं ना कहीं बाद में जोड़ा गया है। तो सोचो, सबसे बड़ा जो चीज़ है रावण से जुड़ा हुआ शिव तांडव स्तोत्र है, वही रामायण में नहीं मिलता। मतलब मैं ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, बाकी कई सारे जो है अब अन्य खंड में आपको देखने को मिल जाता है। अगला फैक्ट नंबर 11 की बात करें तो राम और सीता जी का बचपन में मिलना। तो पता नहीं कई सारे लोग कथाओं में इन लोग कैसे कैसे दिखा देते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि काव्य के अनुसार अब इंसान जो है कई सारी चीज़ों को एक तरह से इमेजिनेशन कर सकता है, वर्णन कर सकता है। कई लोग कथाओं में, कई सारे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि राम जी जो है सीता जी से बचपन में मिले थे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग कहीं भी नहीं मिलता है, और ऐसा बहुत सारे लोग मानते भी नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एक तरह से ये इमेजिनेशन वाला चीज़ है। राम जी सीता जी जो है अपने विवाह के समय भी मिले थे। यहाँ तक कि मैंने देखा है रामानंद सागर जी के जो है टीवी सीरियल में दिखाया गया है और कई सारे अन्य टीवी सीरियल्स में कि रामायण में जो है राम जी और सीता जी जो है वाटिका थी ना, जहाँ पे वाटिका जहाँ पे उन लोग फूल तोड़े जाते हैं, वहाँ पे उन लोग एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे असल में वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि स्वयंवर के बाद जब विवाह जब उन लोग का होने वाला था, तभी राम जी सीता जी एक दूसरे को देखते हैं, उससे पहले वो लोग कभी नहीं मिले थे। फैक्ट नंबर 12 की बात करें कि हनुमान जी का सिंदूर लगाना, ये चीज़ें मैंने बहुत बार सुनी है। हम खुद जो है हनुमान जी को पूरा जो है बंधन से, सिंदूर से जो है उनका जो है एक तरह श्रृंगार करते हैं, और ये कहा जाता है कि सीता जी सिंदूर लगाते देख हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं माता जी। तब वो बोलते हैं कि इसको लगाने से मेरे पति के जो है उम्र जो है लंबा होता है, वो दीर्घायु होते हैं। तब अत्यंत लोकप्रिय घटना है कि इसी भक्ति में आके हनुमान जी पूरे अपने जो है शरीर में जो है एक तरह सिंदूर को लगा लेते हैं कि अगर मैं पूरे शरीर में लगाऊंगा तो मेरे प्रभु तो अमर हो जाएंगे ऐसे करके। तो ये काव्यात्मक रूप से बहुत अच्छा से वर्णन इसका किया जाता है, जो कि हम सभी को जो हनुमान जी के भक्ति को एक तरह से समझने में सहायक होता है। फैक्ट नंबर 13 की बात करें तो राम सेतु में जो है प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखना, तो ये मान्यता बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि वहाँ पे राम नाम के पत्थर को फेंकते हैं ना, तो वहाँ पे वो तैरता है, क्योंकि राम जी का नाम लिखा हो वो कैसे डूब सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा कथावाचक वर्णन भी करते हैं।
इस पे लेकर बहुत सारे कहानियाँ कथाएँ आती है और मैं लोक कथाओं का कभी विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना करूँगा, क्योंकि भाई राम जी के नाम पर पत्थर तैर सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है, भक्ति में शक्ति है बोलते हैं, सही बात है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं मिलता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। फैक्ट नंबर 14 की बात करें तो रावण के नाभि में अमृत होना, ये कि सच में मैंने भी सुना है कि भाई रावण के नाभि में अमृत था और उसको सुलगाने के लिए पहले राम जी उसके नाभि में बाण मारते हैं, फिर उसके छाती में ब्रह्मास्त्र मार के रावण को ख़त्म कर देते हैं। तो टीवी सीरियल में या लोक कथा में ये प्रसंग बहुत खूब दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में रावण वध का वर्णन है, लेकिन नाभि में अमृत कुंड होना या फिर राम जी उसको सुखा देते हैं, ऐसा कोई कहानी में देखने को नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में यह देखने को मिलता है कि रावण को भाई ये वरदान प्राप्त था कि उसको जो है केवल मानव और वानर मार सकते हैं, बाकी कोई भी उसको नहीं मार सकता। इसीलिए राम जी जो है मनुष्य के अवतार, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और रावण को वध करते हैं। फैक्ट नंबर 15 की बात करें कि गिलहरी के पीठ पर जो है 3 धारियाँ, ऐसा कहा जाता है कि राम सेतु के निर्माण में सहायता करने वाली गिलहरी भी थी। आपको पता होगा गिलहरी के बारे में भी वहाँ पे कथा आती है। तब गिलहरी का वहाँ पे संघर्ष देख के, परिश्रम देख के राम जी ने जो है स्नेह से सहलाया था इसकी पीठ पर, तब उसकी पीठ पर जो है राम जी के 3 उंगलियों के निशान मतलब धारियाँ बन गई थी। ये बहुत सुंदर लोक कथा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। और बहुत सारी कथाएँ हैं भाई, मैं 15 तो यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कथाएँ हैं जिसके बारे में जो है वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम जो है रामायण के रूप में उसको पढ़ते हैं। तो मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि भाई रामायण एक लोक कथा है, हमारा इतिहास है। और एक आपने जो है लाइन सुना होगा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भाई यही बात है कि हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। और यहाँ तक कि अगर जो है आप काकभूषुंडी जी की बात करें तो काकभूषुंडी जो है उन्होंने कहा जाता है कि 14 बार उन्होंने रामायण देखा है और कई बार उन्होंने महाभारत भी देखा है। मतलब एक तरह से मल्टीवर्स की कल्पना हम सनातन धर्म में पहले से ही करते आए हैं, जो कि अभी मार्वल में देखते हैं ना, हम MCU में देखते हैं, स्पाइडरमैन में इधर उधर की मल्टीवर्स दिखा रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड है। तो भाई ये सब चीज़ हम सनातन धर्म में पहले से करते आए हैं। देखो MCU आज जो है सुपर हीरो सब फिल्में बना के करोड़ों कमा रहा है। अगर हमारे इतिहास पे, रामायण पे, महाभारत पे अगर बॉलीवुड भारत में फिल्में बनाते ना, तो हमें जो है हल्क और थैनोस इन सबको देखना नहीं पड़ता। हमारे पास बड़े बड़े सुपर हीरोज अपने आप में ही हैं, लेकिन बात वहीं हम इस चीज़ से चूक जाते हैं, सनातन धर्म को हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ये था हमारे वीडियो रामायण के बारे में 15 फैक्ट के बारे में, कि आप इनमें से कौन सा जानते हैं या फिर कौन सा नहीं जानते थे, कमेंट करो बताइएगा। और आप किस चीज़ से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मेरे को कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय श्री राम।